मैम इंसिस्ट रिलेशनशिप बेस्ड पोर्न वीडियोस जो होती है उनका क्रेज क्यों बढ़ता जा रहा है, लोग उसकी तरफ आकर्षित क्यों होते जा रहे हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। आज उसी पोर्न वीडियोस की बात कर रही हूँ जिसमें इंसिस्ट रिलेशनशिप को दिखाया जाता है कि मदर सन का, फादर डॉटर का, इसकी तरफ लोगों का रुझान इतना क्यों बढ़ रहा है, इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ये कितना सही है कितना गलत डिटेल में बात करूंगी, बने रहिए। अगर चीजों को समझना चाहते हैं, अपने दिमाग में चल रही उलझन को दूर करना चाहते हैं तो बने रहिए। जो चीज आपत्तिजनक होती है वो एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। जैसे कुछ लोग फैशन के नाम पे छोटे छोटे ऐसे पत्ता टाइप कपड़े लपेट के रोड पर निकल आते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं, आप समझ ही गए होंगे। आपत्तिजनक है, लेकिन हमेशा लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है यार नेक्स्ट क्या पहनेगी। एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है ना, तो जो भी आपत्तिजनक चीजें होंगी जो हमें देख के लगेगा यार, वो एक्साइटमेंट को बढ़ाती हैं। सेम चीज इंसिस्ट पोर्न वीडियोस के साथ है, उसमें इस तरह के रिलेशनशिप के सेक्सुअल रिलेशन दिखाते हैं मदर सन, फादर डॉटर, जो कि आपत्तिजनक है, इलीगल है, लेकिन लोग देखते हैं। मत देखो, व्यूज मत दो, नहीं बनेंगे ऐसी वीडियोस। आप रोक सकते हो उनको, बनाने से रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो, आप बस खुद को रोक सकते हो कि आपको उन वीडियोस को देखना है या नहीं देखना है। अब देखिए इस तरह की मूवीज का एक कम उम्र के बालक पर क्या असर पड़ता है। वो बालक या वो बालिका जिसने अपनी जुबनाइल एज में कदम रखा ही है, सेक्सुअल हॉर्मोन्स का उसके अंदर उफान मार रहा है, उसको बार बार पुश कर रहा है, उसके अंदर हॉर्मोन्स उसको पुश कर रहे हैं कि वो कुछ करे, सेक्सुअल थॉट उसके दिमाग में आ रहे हैं, वो विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं। उस वक्त वो सबसे ज्यादा नजदीक अपने परिवार के जिन लोगों के साथ महसूस करता है, फिर वो चाहे उसकी मदर हो, उसकी सिस्टर हो, उसका ब्रदर हो, जिसके साथ भी जो उसके नजदीकी लोग हैं, उनकी तरफ वो सेक्सुअली फैंटासाइज होना शुरू हो जाता है। उसमें उसकी गलती नहीं है, ये थॉट्स है, ये विचार है, जो अकेला होगा तो दिमाग में घूमेंगे, वो किसी ना किसी को फैंटासाइज करेगा, नेचुरल बिहेवियर है। उस वक्त अगर उसका सामना इस तरह की वीडियो से हो गया, जो कि कॉमन है, सोशल मीडिया का टाइम है, और सोशल मीडिया भी छोड़ो, किसी यार दोस्त में बैठे हुए किसी ने वीडियो का लिंक शेयर कर दिया कि यार तूने ये देखा, देख ऐसा भी होता है, तो वो तो वहां पे इमेजिनेशन को जिया जा रहा है पोर्न वीडियोस में, लेकिन वो तो उसे रियल में जीने लग जाता है। उस 14-15 साल के लड़के को तो नहीं पता ना पोर्न की रियलिटी, उसे तो यही समझ में आएगा कि हाँ वो जो हो रहा है, वो वीडियोस में जो दिखा रहे हैं वो रियल है, ऐसा होता है। उसकी बात कर रही हूँ जिसने अभी कदम ही रखा है जुबनाइल एज में, जिसे अभी डिफरेंस नहीं पता रियल और फेक सेक्स का, कि पोर्न में जो दिखाया जाता है उसमें आधी से ज्यादा चीजें जिस फैंटेसी के बेस पर होती हैं, उसका रियल सेक्स से कोई वास्ता नहीं होता। वो तो उसे नहीं समझ में आ रहा है ना, उसे तो ये लग रहा है इसका मतलब मेरे थॉट में, मेरे दिमाग में जो चीजें आ रही है वो सही आ रही है, ऐसा होता है। एक बार को उसके मोरल वैल्यूज अगर संस्कार अच्छे हैं तो उसको पीछे की तरफ धकेलने की चीज ये ठीक नहीं है, लेकिन जो उसको दिखाया जा रहा है और जिस चीज की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव थॉट जो दिमाग में आ रहे हैं, उसका क्या, ये चीज तो उसके दबे अरमानों का हवा देने का काम करेगी ना। फिर जिस चीज को उसे समझना है, जिन संबंधों को उसे समझना है, वो तो उसे समझने की बजाय उनमें डूबता चला जाएगा। और आजकल यही तो हो रहा है, ये इंसिस्ट फैंटेसी का जो कीड़ा है इस अपकमिंग जनरेशन में तेजी से फैल रहा है। कोई ना कोई किसी ना किसी अपने या तो कजन से अट्रैक्ट हो रहा है, अपनी रियल सिस्टर, रियल ब्रदर से अट्रैक्ट हो रहा है, उसको लेकर फैंटेसाइज कर रहा है, सपनों में, ख्यालों में उसे न्यूड अवस्था में देख के फैंटेसाइज करते हैं। ये है, और जो है उसी के ऊपर ही बात कर रही हूँ। आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स इस चीज को लेकर, मेरे दिमाग में हमेशा अपनी मदर को लेकर ख्याल आते हैं, मेरी सिस्टर्स को लेकर ख्याल आते हैं। इन सब चीजों से हमें निकलना है। कैसे निकलेंगे? ये एनवायरनमेंट निकलने देगा? ये लोग दोस्त जो आपको पोर्न वीडियोस के लिंक शेयर करते हैं निकलने देंगे? देखिए मैं इस वीडियोस के खिलाफ नहीं हूं, मैं पोर्न के खिलाफ नहीं हूं। पोर्न इज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी पोर्न्स आपके मतलब की है और कौन सी नहीं, कौन सी आपको देखनी है, कौन सी नहीं, और कितनी उसकी लिमिट होनी चाहिए। कहीं एक्सेस में तो नहीं ले रहे हो आप ये चीजें, ओवरडोज तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज तो नहीं देख रहे जो आपके मतलब की नहीं है, और देखे जा रहे हैं, दिमाग में वही चीजें घूम रही है और अपनी मदर को लेकर ही आप फैंटासाइज कर रहे हो। फैंटेसी की कोई लिमिट नहीं होती। लोगों को तो कुत्ते जानवरों के साथ भी फैंटासाइज करना खुद को अच्छा लगता है, लेकिन आप खुद से सोचिए, क्या ये सही है? क्या ये होना चाहिए? क्या ये करना चाहिए? आप खुद से सवाल कीजिए ना,
अपने जमीर से पूछिए। जरूरी नहीं कि हर फैंटेसी को खाद पानी मिले, उसे हवा दी जाए, उसको उपजाऊ जमीन मिले, उसे पनपने के लिए वो एनवायरमेंट ही नहीं मिलेगा तो पनपेगा कैसे। लेकिन वो उपजाऊ जमीन, वो खाद पानी, ये एनवायरमेंट खुद देता है। सबसे पहले तो लैक ऑफ अवेयरनेस। जैसे एक बच्चा जुवेनाइल एज में कदम रखता है और आपको उस वक्त फिजिकली तो डिस्टेंस बनाना चाहिए, लेकिन मेंटली आपको उससे जुड़ना चाहिए कि क्या चलता है उसके दिमाग में, चीजों को क्लियर करना चाहिए। साइड बाय साइड ये जो इंसेस्ट फैंटेसी का कीड़ा दिमाग में चलने लग जाता है इस उम्र में, और आप भी इस चीज से गुजरे होंगे, तो आपको चाहिए उस वक्त अपने बच्चे को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से चीजों से अवगत कराया जाए कि ये सबके साथ होता है, ये अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, लेकिन हर अट्रैक्शन का कोई आधार नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। ये आपको ही करना पड़ेगा, आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा और इन चीजों को लेकर कुछ इनडायरेक्टली वे में आपको हिंट्स देने होंगे कि ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, ये ठीक नहीं है। लेकिन रिलेशन होते हैं। ये जरूरी नहीं कि इंसान की हर चाही अनचाही फैंटेसी को पूरा किया जाए, वरना रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऊपर वाले ने तो बस धरती पे नर और मादा उतारे थे, ये हम लोगों ने ही खुद को रिश्तों में संगठित किया, रिश्तों में खुद को बांधा। क्यों बांधा? कि आगे जाके कलयुग में ये रिश्ते कलंकित होते फिरे। फैंटेसी तो जन्म लेगी, लेकिन इंसान हो तभी इस काबिल भी हो कि खुद को इन सब चीजों से दूर कर सको, डाइवर्ट कर सको। क्यों आपको उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है, उन्हीं नेगेटिव थॉट को दिमाग में लेकर आना है जिसके बारे में आप खुद भी कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में जानते हो कि हाँ ये गलत है। आपको खुद भी इन चीजों को फैंटेसाइज करके कहीं ना कहीं एक गिल्ट आता है कि हाँ मैंने क्या सोचा या मैंने ऐसा क्यों सोचा। अपने दिल पे खुद हाथ रख के बोलो, अपने जमीर से पूछो कि आपको गिल्ट की भावना आती है नहीं आती, आपका मन अंदर से दूषित होता है नहीं होता जब आप इस तरह की चीजों को फैंटेसाइज करते हो। तो अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब आप खुद भी जानते हो ये गलत है। एक ही गोत्र में शादी करने से मना क्यों किया जाता है? इसके पीछे यही कारण है कि अगर सेम ही गोत्र में दो लोगों की शादी कर दी जाएगी तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान बीमारियों का घर होगा, उसका मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा। इसलिए जब भी कोई इंसान इंसेस्ट रिलेशनशिप में पड़ता है, कुछ टाइम के बाद वो परेशान रहने लग जाता है, मेंटली डिस्टर्ब रहने लग जाता है, गिल्ट भावना उसके अंदर आ जाती है और उसका सुख चैन सब खत्म हो जाता है। और अगर आप ये बोलते हो मन ही मन में दबी हुई आवाज में कि नहीं आजकल तो ये कॉमन है, तो किस सेंस से कॉमन है मुझे ये बताइए, किस नजरिए से आपको ये कॉमन लगता है? वो रील और शॉर्ट पे वो मॉम सन की वीडियोस देखकर जो वायरल ही रहती है कि बेटा अपनी माँ को गोदी में उठा रहा है, उसे देख के आप कॉमन बोल रहे हो कि ये कॉमन है। माँ और सन वाली हरकतें तो किसी भी एंगल से नहीं लगती हैं। अगर ये इतना कंफर्टेबल होता है लोगों के लिए उनको देखना, तो इंस्टाग्राम पे हुआ है ना अकाउंट उनका डिलीट, अब देखते हैं यूट्यूब पे भी कितने दिन तक चलती है। तो जो चीज आपत्तिजनक है वो है, जो इलीगल है। आप उसे अपने दबे मन में दबी आवाजों में उसे लीगल बोल दो तो वो नहीं चलेगा। अब कुछ लोगों को होता है ना कि सिंगल मदर है, हस्बैंड नहीं है, तो इस वजह से अपने बेटे के साथ इस तरह से हो गया ये वो, मतलब मुझे तो बोलते हुए भी अजीब सा लगता है। लेकिन अगर इस तरह से किसी औरत के साथ हो जाए तो मैं तो मेरे मुंह से तो गालियां ही निकलने वाली हैं कि एक औरत तो सबसे बड़ी योद्धा होती है, उसे अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए अपना बालक ही मिला, जाओ मर जाओ, डूब के मर जाओ कहीं। इंसिस्ट फैंटेसी के ऊपर मेरा पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैं 2 बार इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ, वीडियो अपलोडेड है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तब भी मैंने इसके खिलाफ ही बोला था, आज भी खिलाफ बोला, और अगले जितनी बार मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी पॉजिटिव वर्ड्स तो आप मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे। जबकि लोगों को ये रहता है, डाउट, ये शंका रहती है कि रिया मैम सेक्स को लेकर इस तरह के कंटेंट बनाती है, इस तरह के टॉपिक के ऊपर बात करती है, खुल के बात करती है, तो इसके बारे में कुछ पॉजिटिव ही बोलेगी। लेकिन आप मेरे मुंह से हमेशा इसके लिए नेगेटिव ही सुनेंगे। जिस पर मैंने नेगेटिव का ठप्पा लगा दिया तो लगा है। निकलो इन चीजों से बाहर निकलो, और भी बहुत कुछ है। अगर आपको सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कुछ देख रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, तो बहुत सा ऑप्शन अवेलेबल है। इस चीज से बाहर निकलो।